दोस्तों, बिहार में बम्पर पदों पर होमगार्ड की बहाली होने जा रही है। ये जो बहाली है दोस्तों 15,000 पदों पर। तो चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। सबसे पहले तो आप सभी योग्यता चयन प्रक्रिया के बारे में जानना चाह रहे होंगे और सैलरी इसमें कितना क्या मिलेगा। आप में से लाखों छात्र ये जानना चाह रहे हैं, तो सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को फुल डिटेल्स जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आप सभी ऑफिशियल लेटर देखिए, कब तक बहाली होगी, सभी चीज़ों के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने ऑफिशियल लेटर और सीट, हर एक चीज़ को लेकर चलिए आप सभी देखिए। और मेन आप सभी सैलरी के बारे में जानना चाह रहे होंगे, सिलेक्शन की प्रक्रिया के बारे में जानना चाह रहे होंगे कि किस तरह से सिलेक्शन होगा। सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को इस वीडियो में फुल डिटेल्स जानकारी देने वाले हैं। ये देखिएगा दोस्तों, बिहार सरकार का ऑफिशियल लेटर है। बिहार सरकार महानिदेशक सह समादेष्टा कार्यालय बिहार गृह रक्षा वाहिनी। तो देखिए होमगार्ड का विभाग अलग है। होमगार्ड जो है बिहार होमगार्ड के अंतर्गत यानी गृह रक्षा वाहिनी संबंधित है। और यहाँ पर देखिएगा तो सेवा में सभी वरीय जिला समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी। तो देखिए दोस्तों, पहले से प्रक्रिया जो है बिल्कुल यहाँ पर चेंज हो गया। पहले क्या होता था कि जिला स्तर पर इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाता था, ब्लॉक स्तर पर फिर आप सभी फॉर्म भरते थे। और देखिएगा तो बिहार में पिछले 8-10 साल में ये बहाली नहीं हुई है। 2009-11 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो ये हाल फिलहाल में पिछले साल 2022-2023 में कंप्लीट किया गया। कुछ का देखिएगा 2024 में भी कंप्लीट हुआ है। तो यानी देखिएगा तो पिछला जो भी नोटिफिकेशन था अब सभी जिला में कंप्लीट हो गया है। और अभी 2025 में 15,000 पदों पर बहाली होने जा रही है। इस वैकेंसी को लेकर आप सभी को ज़्यादा इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। कब तक नोटिफिकेशन आएगा, सीट तो हो गया क्लियर। अब योग्यता चयन प्रक्रिया के बारे में आप सभी जानना चाहते हैं, चलिए फुल डिटेल्स में आप सभी देखिए। तो देखिएगा गृह रक्षक यानी होम गार्ड को ही कहा जाता है। होम मतलब गृह और गार्ड मतलब रक्षक। तो के स्वच्छ नामांकन हेतु राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए 15,000 पदों के रोस्टर क्लियरेंस कराने के संबंध में। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखिएगा ये है कि यह मामला राज्य सरकार की उच्च प्राथमिकता में, अतः इस कार्य को करने में विशेष तत्परता आवश्यक है। ये देखिएगा स्पष्ट नोट में लिखा हुआ है। यानी दोस्तों इस नोटिफिकेशन को लेकर आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना है। और देखिएगा तो अभी जो है बिहार विधानसभा का चुनाव है, तो सरकार की टारगेट ही है कि जितने भी तरह की नोटिफिकेशन है, जहां जो भी सीट खाली है, सबका नोटिफिकेशन हम चुनाव से पहले जारी कर दे, सभी का भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कर दे। तो आपके लिए भी बेहतर है, जितना अधिक बहाली आएगी, अगर आपका एक में नहीं होता है तो दूसरे में नहीं होता है तीसरे, बहुत सारे आपको मौका मिलने वाला है। और ये बताइए कि आप में से कौन कौन दरोगा वाले हैं, कौन कौन बिहार पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी के इंतजार में है, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो यहाँ से देखिएगा तो ये 15,000 तो सीट हो गया। और निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि देखिए अभी क्या हुआ है कि 22 जनवरी के कुछ स्तरीय बैठक हुई है गृह विभाग से संबंधित, विशेष शाखा संबंधित, और लेटर ये सब चीज़ें यहाँ पर जारी हुआ है। तो देखिएगा तो अभी ये लेटेस्ट का है। बिहार राज्य में गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु 15,000 सीट यहाँ पर डिसाइड किया गया कि हम 15,000 सीट पर बहाली करेंगे। और जिसकी प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है गृह विभाग विशेष पटना को। यहाँ पर जिलावार पदों का विवरण संलग्न है। तो नीचे में आपको जिलावार सीट भी दिखाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर चेंज बड़ा क्या हुआ है। पहले क्या होता था कि सभी का जिला वाइज अलग अलग नोटिफिकेशन सबको जारी होता था, लेकिन इस बार दोस्तों पूरे राज्य स्तर पर यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी होगा। यानी जिला मुख्यालय की जगह पर नहीं, बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से। तो यहाँ पर देखिएगा मुख्यालय स्तर से विज्ञापन प्रकाशन की कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। गृह रक्षकों स्वच्छ नामांकन की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर की जानी है। इसलिए यहाँ पर देखिएगा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए पदों के लिए रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई उच्च प्राथमिकता के आधार पर 1 सप्ताह के अंदर करा लेते। यानी देखिएगा तो ये जो नोटिस है 27 जनवरी के डेट का है, 1 सप्ताह का टाइम दिया गया। तो पूरी दोस्तों यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि फरवरी में नोटिफिकेशन जारी कर दे। तो पूरी संभावना है कि फरवरी लास्ट तक आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखिए यहाँ पर सीट तो डिसाइड हो गया है। सीट के बारे में देखिएगा यहाँ पर जिला वाइज है। अब देखिए यहाँ पर रोस्टर क्या होता है। रोस्टर का मतलब ये होता है दोस्तों, जितने भी कैटेगरी है, जनरल है, EWS है, BC है, EBC, यानी जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं, ठीक है, सभी कैटेगरी में कितना क्या सीट देना है, किस में कितना क्या आरक्षण का रूल है, इसके बाद महिलाओं सभी का यहाँ पर सीट सब कुछ डिसाइड होगा। तो सभी कैटेगरी संबंधित, और फिर इसके बाद सीट डिसाइड होने के बाद नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और इसके लिए एक जो समय दिया गया है 7 दिन का समय, 1 सप्ताह का समय दिया गया है। तो 7 दिन में ये सब प्रक्रिया कंप्लीट होगी। कंप्लीट होने के बाद मुख्यालय स्तर से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अब आप सभी जानना चाह रहे होंगे कि इसके लिए एग्ज़ाम लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। तो सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर करने वाले हैं। यहाँ से आप सभी सीट को लेकर देखिएगा
तो 31 दिसंबर 2024 तक यहाँ पर जिलावार यहाँ पर 15,000 के कहा गया है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट का ये होगा कि सर जी कुछ दिन पहले न्यूज़ आया था कि 27-28,000 बहाली करेंगे। तो देखिए इसमें सीट तो खाली है, लेकिन जितना सीट खाली है ये नहीं है कि सभी सीट पर बहाली निकाल ही दी जाए। तो इसलिए यहाँ पर अपने आवश्यकता अनुसार यहाँ पर नोटिफिकेशन सीट यहाँ पर रखा गया है। तो देखिएगा जिला का नाम है, स्वीकृत बल है, नामांकित बल है कितना है और रिक्ति कितना है और यहाँ पर अभी कितना क्या करना है। तो जैसे पटना में देखिएगा तो 4905 यानी 5,000 के अप्रॉक्स में सीट है यहाँ पर, जिसमें से यहाँ पर देखिएगा 2683 सीट खाली है, लेकिन यहाँ पर 1479 पदों पर बहाली करना, यानी देखिएगा तो 50 से 55% सीट पर बहाली किया जा रहा है जो खाली सीट है। इसी तरह से यहाँ पर सभी जिला वाइज आप देख सकते हैं। अब चलिए लास्ट में देखिएगा तो टोटल जो होमगार्ड के लिए सीट स्वीकृत है 55,612। तो इस 55,612 में से देखिएगा आप खाली जो है ये 28,893 कार्यरत है, 27,219 जो है दोस्तों ये जो है कार्यरत है, यानी 27,219 ये जो है खाली वाला रिक्ति है। इस 27,219 में से यहाँ पर 15,000 सीट पर ये डिसाइड किया गया कि हम बहाली करेंगे। ये अभी अप्रॉक्स पद है, इसमें 15, 15,500, 16,000 तक भी यहाँ पर सब कुछ जा सकता है। और इसके बाद रोस्टर क्लियरेंस की जैसी प्रक्रिया होगी इसके बाद मुख्यालय स्तर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें एग्ज़ाम लिया जाएगा या नहीं। तो देखिए दोस्तों कुछ साल पहले ये न्यूज़ आया था कि बिहार में जो भी होमगार्ड की बहाली है जिला स्तर पर नहीं करके राज्य स्तर पर एक यहाँ पर एग्ज़ाम के आधार पर केंद्रीकृत CSPC के माध्यम से किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिएगा फिर इसके बाद कोई भी अपडेट नहीं आया है। तो इस बार संभावना है कि यहाँ पर एग्ज़ाम के आधार पर सिलेक्शन हो। देखिए अगर एग्ज़ाम के आधार पर सिलेक्शन नहीं लिया जाएगा तो फिर आपकी क्या राय है, एग्ज़ाम के आधार पर होना चाहिए या फिर डायरेक्ट होना चाहिए। देखिए एग्ज़ाम के आधार पर होगा तो बेस्ट होगा और बहाली प्रक्रिया भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अगर फिजिकल देखिए इसमें फिजिकल तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल से रिलेटेड जॉब है। तो पहले भी फिजिकल का आयोजन करवाया जाता था और इसके बाद फिर सिलेक्शन सब कुछ करवाया जाता था। तो अभी क्या है कि यहाँ पर अब अगर अभी के समय में देखिएगा किसी भी पोस्ट पर बहाली आती है तो लाखों में स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करते, कम से कम इसमें भी 10 लाख फॉर्म जरूर फिलअप करेंगे। बिहार पुलिस में देखिएगा जब 18 लाख फॉर्म फिलअप हुआ था तो इसमें 10 लाख तो होंगे ही। अब 10 लाख का फिजिकल ये सब चीज़ करवाने में 6 महीना साल भर फिजिकल में ही लग जाएगा, डिसाइड ही होने में 6 महीने लग जाएगा कि कहाँ पर हम इतने स्टूडेंट का फिजिकल करवाएं। तो इसलिए यहाँ पर एग्ज़ाम वाला प्रक्रिया हो सकता है कि यहाँ पर अपनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम के आधार पर होगा तो फिर यहाँ पर भीड़ छट जाएंगे, फिर इसके बाद आसानी से फिजिकल सब कुछ लिया जा सकता है। तो देखिए अभी यहाँ पर इस नोटिफिकेशन नोटिस में तो ज़्यादा चीज़ों के बारे में है नहीं, बस ये है कि 15,000 पर बहाली करेंगे। और आज से 2 साल पहले ये अपडेट आया था कि CSPC के माध्यम से ये एग्ज़ाम के आधार पर लिया जा सकता है। अब जो भी चीज़ें होगा नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें सब कुछ क्लियर रहेगा और आप लोगों को 3-4 दिनों में क्लियर कर देंगे सब कुछ कि एग्ज़ाम के आधार पर लिया जाएगा या फिर डायरेक्ट लिया जाएगा। एग्ज़ाम वाला बेस्ट है। अब देखिए सैलरी के बारे में आप सभी जानना चाहते हैं। देखिए हमेशा हम आप लोगों को कोई भी जानकारी रहता है एक ही वीडियो में सभी चीज़ों के बारे में क्लियर कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें जो सैलरी है बिहार पुलिस कांस्टेबल के कंपेयर में थोड़ा कम है। बिहार पुलिस का जॉब देखिएगा तो राज्य सरकार के अंतर्गत राज्य कर्मचारी आप कहलाइएगा और फिर इसमें लेवल 3 से संबंधित सैलरी सब कुछ दिया जाता है, यानी 21,700 बेसिक सैलरी है। और अभी के समय बिहार पुलिस में आपको 32 से 33,000 सैलरी मिलेगा। इसमें बात करें तो इसमें देखिएगा तो डेज हिसाब से है, यानी ये देखिएगा तो एक तरह से मानदेय वाला सिस्टम इसमें रखा गया है। तो अभी बिहार में देखिएगा तो 700 से लेकर के 800 के हिसाब से दिया जाता है। तो फिर ये 30 दिन का, तो उस अनुसार आप देख सकते हैं 24-25 हज़ार आपका सैलरी बनने वाला है। मिनिमम की बात करें मिनिमम 20,000 से लेकर के आपका 25,000 रहने वाला है। और जब आपका ओवर टाइम ड्यूटी होगा तो ओवर टाइम भी सैलरी दिया जाता है। देखिए एक वीडियो में आप लोगों को इसको सैलरी को लेकर क्या कुछ रूल रेगुलेशन है ये सब कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। और बिहार पुलिस की भी वैकेंसी आ रही है, तो कुछ दिनों में बिहार पुलिस का भी नोटिफिकेशन जारी होगा। अभी 21,000 जो वैकेंसी आई थी उसका देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फिजिकल हो रहा है और फिजिकल जैसी प्रक्रिया कंप्लीट होगी तुरंत यहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेबल के भी बम्पर पदों पर वैकेंसी आ रही है। और जितने भी तरह के कंपटीशन वाले एग्जाम है सभी के आप लोगों की तैयारी भी करवाते हैं। पिछली बार देखिएगा 21,391 में हज़ारों में स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ था जो भी एप्लीकेशन के साथ जुड़े हुए थे। और इस बार आप लोगों को यूट्यूब पर भी तैयारी सब कुछ करवाने वाले हैं, तो इसलिए आप सभी चैनल के साथ जुड़ जाइए। देखिए क्वालिफिकेशन को लेकर आप सभी जानना चाह रहे हो कि एग्ज़ाम को लेकर क्लियर हो गया, सैलरी के बारे में आपको क्लियर हो गया। क्वालिफिकेशन दोस्तों इसमें 12वीं पास रखा जा रहा है। पिछली देखिएगा तो आज से कुछ साल पहले ही इसमें बदलाव हुआ है कि यहाँ पर 12वीं पास वाले इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो देखिए जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें सभी चीज़ों के बारे में क्लियरली दिया हुआ रहेगा और 2-3 दिनों में हम आप लोगों को हर एक चीज़ को लेकर क्लियर कर देंगे कि इस बार एग्ज़ाम लिया जाएगा यानी कैसे क्या बहाली होगा, सभी चीज़ों को लेकर कुछ भी डाउट हो तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं।